एग्जाम में फेल हो गया मैं। अबे एग्जाम में फेल होगा, पढ़ाई नहीं की होगी अरे तूने? जब आप पढ़ाई करता कब मैं, समय कब है भाई साहब? हेलो, पढ़ने के लिए समय नहीं एक है। गलत मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। साल में कितने दिन होते हैं? 365। रोज आदमी 8 घंटे तो कम से कम सोता है। हाँ। तो 8 घंटे के हिसाब से 122 दिन हो गए। 365 में से 122 गए 243। गर्मी की छुट्टी 61 दिन की होती है। हाँ। 182। हाँ। अब 52 रविवार आते हैं, बचे 130 दिन बचे। हाँ। दीपावली होली 40 दिन की छुट्टी होती कुल मिला के यहाँ वहाँ का। 130 में से 40 गए 90। कॉलेज फेस्टिवल स्कूल फेस्टिवल 15 दिन का होता है, 75 दिन बचे, 90 में से 15 गए। खाने पीने नहाने के 3 घंटे के हिसाब से 46 दिन, 75 में से 46 गए 29। रोज 1 घंटे दोस्तों के साथ, उसका हुआ 15 दिन। 29 में से 15 गए, बचे 14। 10 दिन तो हम लोग होनोलुलु नामक एक जगह है। ये कौन सा लुलू? नहीं, होनोलुलु। अच्छा, फिर? होनोलुलु में ना हाँ। पैराशूट से ऊपर से जंगल में कैसे कूदते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है। वहाँ क्यों जाना है? मेरे बाप ने मुझसे कहा, बउआ तेरे दिमाग में भूसा है, हाँ। गोबर है, हम्म। तो मेरे दिमाग का दही करता है। अच्छा। यानी दिमाग में भूसा है, गोबर है, दही है, हाँ। तो इसका मतलब जरूर दिमाग में भैंस और तबेला होगा। हाँ, पक्का। भैंस दिमाग में दूध दे रही है, हाँ। वो फट जाएगा क्योंकि गर्मी आ रही है। हाँ। तो दिमाग का जो दूध है उसे गर्म करने के लिए ईंधन की जरूरत है। हाँ। गैस के दाम कितने आसमान छू रहे हैं। हाँ, बिल्कुल छू गए। आगे इसलिए मैं चाहता हूँ अब लकड़ी जला के उस पर दूध गर्म कर दूंगा जो दिमाग में है। हाँ। अब लकड़ी कहाँ मिलेगी आप बताइए? अरे जंगल में मिलती है। जंगल में मिलती है, इसीलिए मैं होनोलुलु जाके पैराशूट पहन के जंगल में कूदूंगा। अच्छा। वहाँ से वो लकड़ी लाऊंगा, उसी पर दूध गर्म कर दूंगा, तब दिमाग का दही। और कुछ कहना है? नहीं, बस आप पैसा दे दो तो मैं होनोलुलु की फ्लाइट बुक कराऊं। तुम्हें हुलुलुलु जाना है ना? होनोलुलु नहीं, होनोलुलु। तो साले वो जो फ्लाइट ना तुम्हारी घुसेड़ देगी, समझे? लकड़ी लेने जाने, दूध गर्म करने। वो लकड़ी, दूध, दही, भैंस सब से। हेलो। ओह, कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। आप सॉरी। इफ यू आर अवेलेबल फॉर 2 minutes। हेलो। तुम्हारे हेलो में कितने लौ की मात्रा है? आपको सबसे क्या करना है, आप मेरे को बताइए, आपका काम क्या है? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे न हैं? मैं आपको कह रहा हूँ क्या? वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना। हाँ जी। कल कौन सा डे था? हक डे। छी, नहीं जाना, मुझे लगी नहीं। तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, जब आएगी चला जाऊंगा। आप मेरे को बताओ, आपको कुछ काम है तो काम की बात करो या फोन रखो। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था। प्लीज एक बार। हक डे। नहीं, छी, ठीक है, तुम कहती हो तो करके आता हूँ, जा रहा हूँ, 2 मिनट के बाद करूंगा। अच्छा, 2 मिनट में कर लेगा तू? अरे सिर्फ नूडल खाया था, उतने तो कर ही लूंगा। आप प्लीज बोल रखिए। हो गया तेरा? हो भी गया, पानी भी गिरा दिया। तो कल क्या था कह रही थी आप? मेरा कहने का मतलब था कल हक डे था, गले लगने वाला दिन। ओह, तो पहले बोलो तो मैं फोकट में पन्नी खाली कर आया। हाँ। आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं, बस तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ प्रिय। आज किस डे? अच्छा, कब कहाँ कैसे, बस तू बता दे। अबे चल, तेरे से थोड़ी ना लूंगी मैं। अच्छा, बड़ी चहक रही हो, आखिर कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल, ये आज के जमाने का रेडियो स्टेशन। ये ले। आजा, आप फोन रख। कूदियो पटका कूदियो, जहर है की प्यार तेरा चुम्मा चुम्मा। बस कर मेरे बाप, आप फोन रख। ओके ठीक है, हैप्पी डे, बाय डे। हेलो। हेलो। बे कौन है? हेलो। चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो। हेलो। बे कौन है? हेलो। पागल का बच्चा, पता नहीं। चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो।
तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी हेलो, अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो पहले तो ये एक बताओ। सेकेंड, ये हाँ, बोलो। जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तू खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा। समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना हाँ तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड नहीं मैं बता रहा हूँ। और फिर आप बताऊं? अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर अच्छा। परिवार वाले देखने आएंगे, अच्छा, फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर अच्छा। इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं अच्छा, बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। पागल नहीं। साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। तो पहली जॉइंट कॉल हम लोग कर रहे हैं, आर यू एक्साइटेड? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। गाना कॉपी करने के लिए सिर्फ 4 दबाएं। शुल्क लागू। हेलो। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। फिर ये कॉलर ट्यून क्या लगाया था, वो तो सुनने ही नहीं दिया, 30 रुपए बर्बाद कर दिया आपने। कॉलर ट्यून? आपने बात करने के लिए फोन किया है ना? मेरे साथ पता है कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? अरे कबीर खान बैठे हैं। नमस्ते सर, नमस्ते करें। नमस्ते भैया, कैसे हो? कौन कबीर खान? अरे मैं बउआ, मेरे साथ कबीर खान। आपने कॉलर ट्यून सुननी, मैं वापस काट के लगा रहा हूँ। गाना कॉपी करने के लिए सिर्फ 4 दबाएं। हेलो। अजीब आदमी है यार। अरे कौन बोल रहा है? सुनने तो दो, इतने जल्दी उठाने तो कॉलर ट्यून को पैसा क्यों बर्बाद किया? मेरे साथ मोहन भार्गव बैठे हैं। मोहन भार्गव? अभी तो ये कबीर खान था। एक मिनट मैं करता हूँ आपको वापस से, आप कॉलर ट्यून पहले सुनने दो, ठीक है? आपने कॉलर ट्यून रखी है? हमारे पास कॉलर ट्यून नहीं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास 30 रुपए नहीं है। मनपसंद कॉलर ट्यून के लिए डायल 1 2 3 4। हेलो। तो ये सुनाने में क्या जा रहा था? बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मेरे साथ पता है राज जी बैठे हैं। राज साहब एक बार हेलो बोल दीजिए इनको। हेलो भैया, कैसे हो तुम? कौन? अभी तो बताया राहुल जी हैं। राहुल जी? कौन राहुल जी? इनफैक्ट बउआ जी हैं ये। भैया बउआ बोल रहा हूँ। अभी तो ये बउआ था, अभी आप बउआ हो गए? हाँ, वो वाला बउआ बोल रहा हूँ जो पीछे लग जाता है तो लाइव बना देता है। पता नहीं कौन मिला देते हैं सुबह सुबह। भाई साहब ये शाहरुख खान बोल रहे हैं। हैं? कौन? शाहरुख खान, सही वाले। अरे चल बे, यही काम है, मेरी खींच रहे हो तुम। भाई सही में शाहरुख खान बोल रहे हैं। अरे कहाँ के शाहरुख खान? हट। सही में है भाई। सर एक मिनट, हेलो बोलिए। हेलो, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज है। हाँ नीरज, मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ। हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? शाहरुख खान हो ही नहीं सकते यार। क्यों नहीं हो सकते भाई साहब? क्यों नहीं हो सकता? कोई डायलॉग याद हो तो मैं बोल के सुनाता हूँ, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा मैं हूँ कि नहीं। हाँ बोलो जरा, वो चेन्नई एक्सप्रेस का बोलो डायलॉग। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। अरे आवाज तो वही लग रही है। तो हाँ, फिर तो लग रही है अभी तुम्हारे भी जो वही लग सामने रही है आएंगे बिल्कुल। जोर से लगेगी फिर। भाई कर मत दियो पैंट में। तुम मान ही नहीं रहे थे, अभी तो हम फोन रखने वाले थे। मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मतलब वाईफाई का पासवर्ड ही मेरा किंग खान। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मगर वाईफाई का पासवर्ड तो मत बताओ यार तुम। ये जो रेडियो पे आते हैं बउआ, इनका प्रोग्राम सुनते हो नहीं सुनते हो तुम? ये वाला जीरो वाला मूवी जो है इसी बउआ पे बेस्ड है जो ये रेडियो पे आता है, इसका प्रोग्राम सुना करो तुम। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सुनूंगा बिल्कुल सुनूंगा। आपसे बात कर ली अब तो। कोई नहीं, मंदिर में क्या होता है बड़ा सा घंटा? घंटा सुनोगे तुम मेरा प्रोग्राम। पिक्चर देखो बस, समझे? जीरो पिक्चर देखनी है, सबको दिखानी है, ठीक है? प्रणाम बोलिए, सर को नमस्ते बोलिए, फोन रखिए। हाँ जी सर, नमस्ते शाहरुख सर। थैंक यू नीरज, मैं आपका बहुत हाँ जी सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। काटिए ना फोन, काटिए, बहुत हो गया। अरिहंत ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अंताक्षरी हमारे पुरखों के पुरखों के पुरखों से ये गेम चला आया है घर में, क्या इस पे बउआ कुछ मस्ती कर सकता है? ये सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? व्हाट अ कोएक्सीडेंट लेडीज, लॉन्ग टाइम। कौन बोल रहे हैं? बउआ बोल रहा हूँ दीदी। कौन दीदी? मैं किसकी दीदी? आपसे 2 मिनट चाहिए अगर समय है तो। मैं कह रहा था खेल शुरू करें। खेल शुरू, एक मिनट दीदी राजी तो हो जाए। हेलो, जल्दी जल्दी करो ना। किसलिए बात करनी है आप? ये अंकल अंताक्षरी खिलाएंगे, प्राइस देंगे, मुझे एक पार्टनर चाहिए था इसलिए मैंने आपने फोन लगा लिया। किया है, मुझे कोई टेंशन नहीं। प्लीज 1 सेकंड बस।
हेलो अंताक्षरी खेल रहे हैं मेरे साथ हैं सर आप जुम्मन सुरूर। जुम्मन सुडूर जी अंताक्षरी खिला रहे 2 मिनट दे देंगी दीदी बोल रहा हूँ ना मैं क्या फालतू टाइम तो है नहीं प्लीज जबरदस्ती दीदी बोला नहीं है, तो दोस्तों बात उस वक्त की है जब परेशान थे राजेश खन्ना साहब की मैं क्या करूं, हाँ। मुझे क्या करना, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी खराब हुई एक पागल हो दिन गया क्या तू? और एक खराब सेकेंड से- जुम्मन सुडूर जी हाँ उनकी गाड़ी खराब हुई और खराब से ब पे गाना आपको बस से गाना है ब से गाइए। बदमाश तेरे नैना वाह बहुत बढ़िया। अरे वो 10 पागल हो गया क्या तू? 10 नंबर मिलेंगे आपको। थैंक यू जोरदार तालियां। दीदी हमको 10 नंबर मिल गया जोरदार तालियां। 10 नंबर अपने मुंह में घुसेड़। ए, गंदा बोल लिए काट दिया फोन हेलो आज जुम्मन सरूर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है अंताक्षरी में। आखिर उस वक्त सुनील दत्त साहब ने क्यों अपने अपने जूते जूते तरह से गाना है। 10 से गाना है तू पागल हो गया है? टिक टिक 1 अपनी माँ को बुलाना अंताक्षरी खेलने के लिए, Next! फोन कर रहा बार बार। दीदी 10 से गाना है टिक टिक 7 तेरा झापड़ मार के ना मुंह लाल कर दूंगी तेरा। फोन किया तो। टिक टिक 10 तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल इस बात का दीदी हम क्या गवाह खुदा जुम्मन जी गाना गाइए खुदा गवाह। कितना आप मैं कहाँ से दीदी पैदा हो गई? दे जुम्मन जी एक आखिरी चांस दे दीजिए क्यों एक साधना जी के हेयर कट ने खलबली मचा दी थी। कौन है साधना? तेरी माँ है साधना? तो बच्ची पूरा सुन ले। या तेरी माँ का घर कट है साधना? सुनिए पहले पूरा। सुनिए खलबली मचा दी हेयर कट ने, गली मोहल्लों में सबने वो हेयर कट रखना शुरू कर दिया। एक सेकेंड खलबली टप है। साले खलबली जब मचेगी जब तेरा में डंडा जाएगा। टप है गाइए टप है। तार तेरे मुंह में घुसाड़ ले, फोन रख मुझे पता। गंदा बोलिए टन फोन काट दिया जुम्मन जी ट से कौन सा गाना है टू 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 बहुत बढ़िया थैंक यू वेरी मच टिंगना कड़ी। भाई रोहित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अगर गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो तबीयत इतनी खतरनाक तरीके से बिगड़ जाती है रौनक भाई कि मुझसे पूछो आप। तो जब डॉक्टर का इलाज गलत हो जाए तो इस पे बउआ क्या कर सकता है? हेलो हेलो कौन बोल रहा है? आर यू बिजी यस मैं किससे बात कर रहा अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ 2 मिनट हूँ? कहाँ से बोल रहे हो आप? यार मैं ऐसा कह रहा था ना 2 मिनट चाहिए मैं डॉक्टर के पास आया हूँ मैं मम्मी को नहीं ला पाया क्योंकि कोई बड़ा साथ में होना जरूरी है तो बेटा वो बड़ा घर का होना चाहिए ना ऐसे। एक सेकेंड डॉक्टर के पास टिंग टोंग यस कम इन क्या कम इन अच्छा माय नेम इज बउआ डॉक्टर क्या नाम है आपका कमलेश 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 इलाज ज्यादा। अच्छा कामलेस इलाज क्या? हेलो भाई साहब एक सेकेंड रुकी हाँ जी मेरी जो समस्या है मैं इनसे बताऊंगा आप एक गार्जियन की तरह खाली सुन लीजिए अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब बताइए। क्या आप शराब छुड़वाते हैं? हाँ शराब छुड़वाते हैं। क्या कितनी शराब पीते हैं आप? नहीं मेरा दोस्त कुंकू है पुलिस ने अभी पिछले दिनों उसकी 20 बोतलें जब्त कर ली तो वो अगर आप छुड़वा लेते पुलिस से तो वो छुड़वानी है? बेटा ड्रिल मशीन ले आइयो जरा। ड्रिल मशीन क्यों? पहले हमारा पर्दे का काम था ना डॉक्टरी का तो अभी शुरू किया हमने 2 दिन हुए। अच्छा मैं औंधे लेट जाऊं? हाँ लेट जाओ। नो एक सेकेंड सॉरी मैं तेरी और ये डॉक्टर की दोनों की तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ेंगे आप ये गंदा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब इनकी नंबर ले लो पर्दे लगा देंगे घर इनके। एक सेकेंड खाने के बाद भूख नहीं लगती सोने के बाद नींद नहीं आती मैं क्या करूं? आप ऐसा करो हाँ। रात को हाँ धूप में बैठा करो। रात में अच्छा रात में जितनी धूप लोगे ठीक है उतना अच्छा है। तो खाने के बाद भूख धूप कैसे आ जाती है यार? देव दर्शन धूप नहीं आती। यार तुमने ओ धूप बत्ती वाली धूप डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊँ आपको? जी जी बताइए। आप अपना इलाज करवा लीजिए नहीं तो जनता आके आपकी तोड़ी जाएगी बात समझ में? आप ऐसा करो आप भी धूप लो रात में। रात में आप भी धूप लो डॉक्टर आपको कमलेश भी ने बोला है धूप की जरूरत है। मेरे को धूप की जरूरत नहीं है तेरे को डंडे की जरूरत है। वो डंडे बोलते ले। हंस रहा है वो भी तो यार तुम- ओके अंकिल बाय थैंक यू बाय हेलो देखो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। जी लेकिन आप समझिए ना दादाजी बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है कौन बोल रहा भाई? अब मैं दादाजी बोल रहा हूँ बउआ का यार। जो मैं बउआ बोल रहा हूँ और मैं कबाड़ी अच्छा अरे बोलो कोई एक आदमी तो बोलो यार। मेरे दादाजी ने बचपन से मुझे कहानियाँ सुनाई हैं अरे तो अच्छी बात है ये। देखो जो हम अंग्रेजों के जमाने से जब लड़ते थे उनसे अरे तो दादाजी हमको क्यों कहानी सुना रहे? मेरे पास खुद के पर्सनल दादाजी है।
यार पहले तुम ये कबाड़ी को साफ करो, मुंह में रद्दी ठूसो। कबाड़ी एक सेकंड रुको। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था, अच्छा तो लिया होगा तो मुझे तो आज वो समय आ गया है वो लोहा आज ये कबाड़ी को बेचे और पैसे कमाए। रिटायरमेंट के बाद यही काम आएगा। वो लोहा वो नहीं है ना जो ये कबाड़ी वाले कह रहा। ये लोहा दादाजी ने कहाँ लिया आप बताइए, तुरंत कबाड़ी वाले को दूं, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बता रहा हूँ बेटा, तू दादाजी को सबसे पहले देखो। औंधा मुंह लुटा दे। औंधे मुंह लुटाना मतलब क्या? पलटिए। देखो तुम लोगों से समझदार वो कबाड़ी है। एक काम करो, लिटा दो ऐसे। लिटा के लोहा कैसे मतलब? हाँ, बता रहा हूँ बता, अभी लोहा कैसे निकलेगा। हाँ। फ्रिज है ना? फ्रिज है घर में। हाँ, भागते हुए जा, फ्रिज पे चुंबक रखा होगा। फ्रिज पे उसको चुंबक लेकर के आ, फिर मैं बताता हूँ कहाँ निकलेगा दादा के लोहा। काजे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया, मतलब आप उस चुंबक को मेरे वहाँ रख के। हाँ सही कह रहा हूँ दादा, तेरी पे रख के ढूंढेगा चुंबक से। गलत बात कर रहा है आदमी, तो लोहा हमने लिया। बात गलत नहीं है, गलत तू है। तेरा पोता देगा कैसी अच्छा कैसी बात, मतलब बहुआ बोल रहे हो, आपसे लोहा मांगे तो आप दादाजी की कहीं गलत जगह चुंबक लगा रहे हो। मैं रुकू या जाऊँ? तू उसको तो मैं आकर के भी लोहा दूंगा। तू मत जा। हेलो, देखो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले भाई मेघा ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कह रही थी रौनक, बचपन में अक्सर हमसे कहा जाता था कि अरे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो हेलो अंकिल नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बता। हमारी ना एक प्रोडक्शन कंपनी, हम लोग टीवी सीरियल बनाते हैं। अच्छा फिर मैं क्या करूँ? आपसे 2 मिनट हेल्प चाहिए। जनता को हम ये सीरियल पहले सुनाना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? और इस पे जो सीरियल आएगा उस सीरियल का नाम पता है क्या है? हाँ। नाम है खड़े अच्छे लगते हैं। खड़े मतलब? खड़े मेरा मतलब है कि एक किसान बेटे और उसकी माँ की कहानी है, और हर किसान के लिए उसके खेत में जो फसल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने। हाँ। गन्ने हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, तो वो खड़े अच्छे लगते हैं। करेक्ट। अब आप समझदार लग रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी बोल जल्दी अच्छे से, 1 सेकंड। अब देखिए ये जो सीन है, हाँ। ये सीन हमने शूट कर लिया है। अब बस आपको सुन के बताने की कैसा शूट हुआ है। हाँ। तो सीन ऐसा है कि बेटा अपनी माँ के पास जाता है। अच्छा गया। और बड़े ही दुख में अपनी माँ से कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ अपना बाप कहती है, हाँ। यानी उस लड़के का नाना, हाँ। वो उसका असली बाप नहीं है। लड़का भागते भागते अपनी माँ के पास पहुँचता है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। ए माँ, ए माँ। माँ कब बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी, पूरा सुन ले, डिस्टर्ब मत कर। ए माँ, जिस आदमी को तू आज तक अपना बाप कहती रही, सुन रहा है ना? हाँ। जल्दी कर। सॉरी, वो तेरा असली बाप नहीं है माँ। अब ये माँ सुन के मर तो नहीं गई? नहीं है। 1 मिनट, ये कैसे पता चला? मुझे पता है। नहीं। वही बता रहा हूँ, मैं आज मार्केट गया था। अच्छा। वहाँ पे एक मूंगफली वाला था। उस मूंगफली को छील के देखा तो उसमें दाना नहीं था। अच्छा। इसका मतलब है कि मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हारे नाना नहीं। तू कौन है? कहाँ है तू? मैं वो 1 सेकंड, यानी मूंगफली में दाना नहीं, वो हमारे नाना नहीं। जब मेरा नाना नहीं है तो इनका बाप भी तो नहीं होगा। ये जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे, उससे बात करनी है। कुंकू कुंकू डायरेक्टर। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। ओह भाई, तुम्हारे नाना नहीं। गंदा। अमित ने फोन करके टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई, रोटी कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों के लिए इंसान जिंदगी भर जद्दोजहद करता रहता है। अब इसी पे अगर आप बउआ बन के कुछ क्या, ये सुनिए, बहुत कुछ किया। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हाँ। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी, हाँ जी। और रोटी कपड़ा और मकान। मकान। वेरी गुड।
ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय है मुझसे। बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, हाँ। वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता है, मकान तो 20 लाख 25 लाख 50 लाख। चल ठीक है, अच्छा आगे बोल आगे बोल आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। आगे बोलना फिर क्या। और ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोलना आगे बोल आगे। आगे हाँ। आगे आगे बोले। 2 बार आगे बोला ना। यार काट दो। सोच मत कर, सुनी तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर। हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं नहीं, देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे बोल। और खाएगा तब हाँ। जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। अबे नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना हाँ। घुमा के हाँ। पूरा अच्छी तरह रोल करके। हाँ जी, बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या? हाँ। पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बताता तेरे क्या। पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। हेलो अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हाँ हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ। ये मेरा मालिक आया, गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकेंड भाई साहब, हाँ बोल अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मैं मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर बता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। फोन निकाल, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड। कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो और ये चोर को देख के सीधा भाग गया नहीं। रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है? तू भागा क्यों? तेरी फट गई। नहीं, देखिए, हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में। देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे बताओ क्या तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का। हाँ। और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर के ट्रेन में भागा था तू? ट्रेन में नहीं भागा था। पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता हाँ तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस। एक फूफा एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के में डालता तू? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ और घिसता। उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे पड़ूंगा। तेरी वहाँ पे। अब जो हाथ। एक सेकंड, बात रहे तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर सोप बचे हो 2 साल? हाँ बचे। हाँ बचे। तो बोलो हाथ धो के अपनी में डाल ले 2-4 पेपर सोप। अरे क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले। गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। इतना टाइम नहीं मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। अंडरटेकर ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली अंकिल। नहीं बात तो ले ली, अब तो क्या करें फिर? नहीं तो अभी क्यों ली, इतने साल बाद क्यों ली, और लेने के पीछे कारण क्या है? इसी बारे में मैंने यानी बउआ ने और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा। जरा आप सुनिएगा। हेलो जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो कौन भाई? कौन भाई नहीं, मैं कह रहा था एक चर्चा होती है हर हफ्ते। हमारे साथ बैरागी जी होते हैं एक्सपर्ट, और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। अरे कौन मेरा कैसी चर्चा? वो सब बता देंगे भाई साहब। हाँ बोलो। हाँ बोलो, नहीं जय माता दी बोलो होता है। और क्या, आपको पता है वो रिटायरमेंट ले लिया उसने WWE में। अंडरटेकर। अरे वाह, जागरूक है ये इंसान। तो एक बात बताइए, अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अब क्यों लिया? ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? अरे भाई मेरा क्या
हाँ, इसका क्या मतलब नहीं, आपको मतलब सबका है। बड़ागी जी आप बताइए। देखिए, अंडरटेकर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारतीय सभ्यता से। अच्छा, आज से नहीं, पुरातन काल में जब भी अंडरटेकर भारत आया है तो उनका एक युद्ध हुआ है अक्षय कुमार से, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में। अच्छा, तो उस युद्ध में अक्षय कुमार ने उनको परास्त कर दिया था। क्या कारण था जो परास्त किया? क्योंकि अक्षय कुमार मैया के भक्त थे, बलशाली थे। अंडरटेकर को उन्होंने शेर के दांतों में फंसा दिया। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? क्या बात चल रही है भाई? एक सेकंड, तो फिर क्या कहना चाहेंगे? अक्षय कुमार अंडरटेकर की फाइट में अंडरटेकर को अक्षय कुमार दांतों में फंसा देता है शेर के। अच्छा, तो जैसे अंडरटेकर को छाती पकड़ के ऊपर उठाता है हाँ? तो ये गाना गाता है। भाई साहब आवाज आ रही है? तुझ खून से नहलाने तेरा बबलू आ गया। भाई अक्षय कुमार बबलू के रूप में अंडरटेकर से भिड़ता है। अंडरटेकर उसी दिन कहता है कि जो मैया की शक्ति है, हाँ। जो माता रानी कहती है, जो देती है, हाँ। जे में होता माता तेरा मोर, हाँ। तो सब चीजें अंडरटेकर के दिमाग में घूम रही थी। हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर रिटायरमेंट लेगा तो नवरात्रों में लेगा। बैरागी जी से कुछ कहना है आपको? बैरागी जी की नहीं, माँ की कृपा होती है। गलत मत बोलिए। माँ की कृपा होती है। कैसे बोल रहे हैं? क्या है बावली? क्या यहाँ से मैंने कब पकड़ा तुम्हें? बात कर रहा है। इसका नाम क्या बैरागी जी? फैनी की वधवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। हाँ, फैनी की वधवा है। अरे अरे किश्तों में बोलने वाले इंसान, शब्द के लिए लोन ले ले। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी रेसलमेनिया के रिंग में फाइट के बाद हाँ। बिग शो की काली बनियान निचोड़कर तार पर सुखना डालने वाली मादा गिगली कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बिग शो की काली बनियान निचोड़ती है। ओहो। गिगली पागल हो गई। और क्या, एफसी रॉकिंग नहीं है लेकिन। हेलो हेलो हेलो, अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? पैसाले अंकल जी तो तू ही बोल रहा है। सॉरी बउआ बोल रहे हो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। पेन होता है ना, पेन, कलम। हाँ, कलम होती है, पेन होता है। रखा है आपने अपने पास कि नहीं? नहीं मेरे पास नहीं है। हो भाई साहब, गड़बड़ हो सकता है, प्लीज। क्या गड़बड़ होगी? नहीं, देखो मेरे एक दोस्त के साथ ना पेन न रखने की वजह से गड़बड़ हो गया। अब देखो, वो ऑफिस में बैठा था, बॉस आया उसका, उसको बोला कि एक नंबर नोट कर। तुरंत उसने मोबाइल निकाल लिया नंबर नोट करने के लिए। आज का मोबाइल का टाइम है, पेन कौन रख रहा है मोबाइल? सुन तो लेना, मोबाइल बोल रहा है, वही तो लफड़ा हो गया उसके साथ। तो उसने मोबाइल निकाला तो बॉस ने बोला हमारे ऑफिस में मोबाइल अलाउड नहीं है। बस बॉस भड़क गया वो देखकर, उसको 4 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया भाई साहब। आगे सुनो, पेन की वजह से वो सस्पेंड हो गया। फिर गया वो बेचारा, दिमाग खराब हो गया उसका। 4 दिन तक क्या करूं, चला गया ठेके पे शराब पीने भाई साहब। अच्छा, पिएगा तो दिमाग खराब होगा तो शराब पिएगा। सुन तो, फिर पिया तो फिर गाड़ी चलाने लगा। फिर ड्रंक एंड ड्राइव के केस में पुलिस ने पकड़ लिया। फिर ले गए उसको पुलिस स्टेशन। उसने अपने दोस्त वकील को फोन किया कि जल्दी आ जा। वहाँ पे पुलिस के साथ आर्ग्यूमेंट हुई। वकील भागता हुआ उसके जमानत के पेपर ले आया भाई साहब। फिर बोला जल्दी साइन कर दे। साइन कैसे करे अगला? उसके पास पेन ही नहीं है, मोबाइल से साइन करेगा क्या? ये तो बिल्कुल पते की बात बोली बेटे। बाल पते की बाल बोली। सुनिए, फिर उसके बाद उसको अंदर जाना पड़ा। पेन नहीं, देखो 1 महीना उसको जेल में काटना पड़े, जमानत नहीं हुआ उसका। फिर जब वो जेल से बाहर निकला, उसको एक सबक मिला कि जिंदगी में कुछ हो ना हो, मेरे पास पेन होना चाहिए। क्योंकि पेन नहीं होगा तो पेन होगा, PAIN वाला पेन, ठीक है? तो फिर वो पेन की दुकान पे गया। उसने एक पेन मांगा उससे। अगले ने उसको पेन दे भी दिया। उसने बोला कितना रुपया? बोला कि 25 रुपए। 25 रुपए दे दिए। उसने बोला पेन चलती है? बोला हाँ। बोला खाली कागज दो। उसने खाली कागज पे अपना साइन करके देखा। फिर खाली कागज पे साइन करके जैसे दुकानदार को दिया, दुकानदार का दिमाग ठनका। उसने बोला इसने तो खाली पेपर पे साइन कर दिया। उसने उसकी जायदाद अपने नाम लिखवा ली क्योंकि खाली भाई सुनिए, तू पागल है क्या? फिर उसको गुस्सा आ गई कि मेरी जायदाद लिखवा लिया। उसने वही पेन लेकर उसकी हाँ भाई साहब, यही किया उसने। और जब उसने ये किया, खूनम खून हो गया। पुलिस आई, पुलिस फिर उसको पकड़ के ले गई। उसके खिलाफ फिर केस दायर किया गया। उसने फिर वकील को बुलाया। वकील पेपर लेके आया, पेन नहीं ला पाया। उसने बोला इस पे साइन करते ही जमानत हो जाएगी। लेकिन साइन कहाँ से करता? पेन तो उसने पेन तो उस दुकानदार की दे दिया था ना। भाई
भाई साहब गंदा मत बोलिए। तू खास खास के हाँ, बकवास कर रहा है। फोन रखिए आप, गंदा बोल रहे हैं। चीची 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अगर नहीं रखोगे पेन तो मिल सकता है पेन। ओके बाय। हेलो, नमस्कार अंकिल। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? जी मैं पूछ रहा था पोपटलाल है? कौन पोपटलाल? नहीं पोपटलाल है क्या? कौन पोपटलाल भाई? गलत नंबर मिला दिया। हेलो आपसे। हेलो, सॉरी भाई साहब, गलती से फोन कट गया था। कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? अभी फोन किया था ना, पोपटलाल है? भाई गलत नंबर बोल तो दिया था, क्यों मिला रहा बार बार? नहीं। हेलो हेलो, पोपटलाल नहीं है? नहीं है भाई, फोन मत करियो आगे। एक से। हेलो हेलो भाई साहब, बउआ वंस अगेन। अरे मना कर दिया ना एक बार, नहीं है कोई बउआ। नहीं बउआ तो है, मैं हूँ। आप एक बार ध्यान से, मैं कह रहा था शायद। अरे मना कर दिया ना, तेरे को बउआ नहीं है। हेलो यार आप फोन क्यों काट रहे हैं? अबे तेरी का फोन में घुस के मारूंगा, तेरा लाल कर दूंगा। फोन काट। क्यों लेकिन आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अबे तेरी गलत नहीं है पोपटलाल। एक से मैं बउआ बोल रहा हूँ ना यार। हेलो भाई साहब तेरी का आप क्यों लेकिन मेरे इत्मीनान से 2 मिनट सुन लो ना यार। भाई साहब आप मान नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ पोपटलाल है, आप बोल ही नहीं रहे। एक मिनट इत्मीनान। पोपटलाल बोल रहा हूँ, बोल क्या करेगा ये बोल। नहीं क्या पोपटलाल है? हाँ मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। तो एक सेकंड, अभी गंदा बोल रहे थे, अभी झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ क्या बोला मैंने? झूठ ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं पोपटलाल है। झूठ का बोला? पोपटलाल ही बोल रहा हूँ मैं। पोपटलाल नहीं है, पोपट तो हरा होता है, कैसे पोपटलाल है फिर? चल तेरी फोन का गलत है, गंदा बोल रहा है। पोपटलाल है नहीं, पोपट हरा है। ओके बाय। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरा एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है? यहाँ क्यों फोन किया? 2 मिनट चाहिए डगलस। आई एम डगलस फ्रॉम तूने उसको बड़ा कर दिया है ना? हाँ, in fact it's a very big thing. वेरी बिग। कौन है तू? I'm Douglas from Shakarapova. कौन है? ओए मैं कह रहा था दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं, जैसे नाखून, बाल, इंसान की तोंद। अरे he is very crazy man. तो मैं कह रहा हूँ पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही हैं, रुक गई हैं, तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। Douglas Mehta. I'm from Shakarapova. क्या कर लगा बउआ अपने में डूबोगे? तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल, अच्छा ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अब भी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे बोले नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया है डगलस ने। डगलस शुरू कर। ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। एप्पल मैंने सेब से मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है, सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। हाँ लोहा ले लेना तू। अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। he is weird man, seriously है। खानदानी रीत है लेने की। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। बी से बॉल। बॉल माने गेंद। गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप में खेलने की बड़ी प्यारी वस्तु है। नीचे 2 बॉल हैं, वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए। हाय हाय, कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है? बस करो। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। हाँ। डॉग मैंने कुत्ता। हाँ। आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार। देख लो मैं। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है वो। अभी जी पे आए भी नहीं है, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर फोन काट। बस कर। हेलो फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस, आई एम फ्रॉम शकरपुर। ओके बाय। हेलो।